नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। हरियाणा में सैनी सरकार में रणवीर गंगवा ने भी मंत्री पद की शपथ ली, यानी प्रजापति समाज का भी एक मंत्री हरियाणा में बनाया गया। हरियाणा में नायब सैनी की सरकार में कई लोग आखिर शामिल किए गए ओबीसी वर्ग के, और ओबीसी वर्ग को एक भागीदारी देने की कोशिश की गई। हिसार में हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता के सिंहासन पर बैठाया। गुरुवार के दिन 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले नायब सैनी पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की थी और साथ ही वाल्मीकि जी महाराज की जयंती पर जनता को शुभकामनाएं दी थी। वहीं पर रणवीर गंगवा ने भी सैनी सरकार की मंत्री पद की शपथ ली। गंगवा तीसरी बार विधायक बने। वे पहले डिप्टी स्पीकर पद पर रह चुके हैं और ओबीसी समाज के बड़े लीडर, खासकर प्रजापति समाज में बड़ी पकड़ रखते हैं। राजनीतिक सफर की यदि बताई जाए तो लंबे समय से राजनीति में जुड़े हुए हैं रणवीर गंगवा। रणवीर गंगवा का जन्म 1964 में हुआ। वे भारतीय राष्ट्रीय लोकदल में रहे और उन्हें 2010 से 2014 तक राज्यसभा सदस्य बनाया गया था। 2014 में रणवीर गंगवा नलवा से कांग्रेस के प्रत्याशी संपत सिंह व हजका प्रत्याशी पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल की पत्नी जसमा देवी को इन्होंने हराया था। 2019 में रणवीर गंगवा ने कांग्रेस के प्रत्याशी रणधीर पनिहार को हराया था और बीजेपी सरकार में उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया था। अब तीसरी बार रणवीर गंगवा डिप्टी स्पीकर रहे और उन्होंने हरियाणा सरकार में मंत्री बन गए। रणवीर गंगवा ओबीसी समाज के बड़े लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी ओबीसी समाज में अच्छी पकड़ है। खासकर देश भर में प्रजापति समाज में बड़ी पकड़ रणवीर गंगवा की मानी जाती है। रणवीर गंगवा एक बार राज्यसभा में सांसद रहे और 2 बार नलवा से विधायक रहे। फिलहाल बरवाला से बीजेपी विधायक बने। नलवा सीट पर 2 बार रणवीर गंगवा चुनाव लड़े, लेकिन इस बार पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई ने अपने साथी रणधीर पनिहार को नलवा से बीजेपी का टिकट दिलवाया था। प्रजापति समाज के बड़े लीडर माने जाते हैं रणवीर गंगवा। रणवीर गंगवा को बरवाला से विधानसभा से बीजेपी ने टिकट दिया और बरवाला से विधायक बने। बरवाला में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने रणवीर गंगवा को अपना समर्थन दिया था। 3 बार के विधायक बनने के बाद हरियाणा की राजनीति में उनका कद बढ़ा और इसके बाद इस बार प्रजापति समाज की मांग थी रणवीर गंगवा को नायब सैनी सरकार में मंत्री बनाया जाए। इस तरह से हरियाणा में प्रजापति समाज को एक मंत्री मिल गया और रणवीर गंगवा अब मंत्री बने। पद क्या मिलेगा यह तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि हरियाणा में ओबीसी समाज को साधने का एक बड़ा प्रयास किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक टिकट दिया था और उस टिकट में रणवीर गंगवा चुनाव जीत गए और चुनाव जीतने के बाद में अब वे तीसरी बार विधायक बने और विधायक बनने पर उन्हें मंत्री पद दे दिया गया। साथियों, समाज में लगातार पत्रकारिता
अपना दम तोड़ रही है। खासतौर से प्रजापति समाज की इतिहास की सबसे ज्यादा कमी यही रही है। अचानक कई पत्रिकाएं लगातार बंद हो चुकी है। शायद ही समाज को किससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह एक बड़ा फर्क है। यदि समाज में पत्रकार, बुद्धिजीवी नहीं रहेंगे तो समझ लेना उस समाज का भविष्य तय नहीं होता। प्रजापति पुंज, दक्ष प्रजापति और दक्ष लोक और प्रजापति वाणी, ऐसी कई पत्रिकाएं लगातार समाज से विलुप्त होती हुई चली गई। इसके साथ ही समाज के नाम पर कई चैनल भी चले, लेकिन समाज का कोई सपोर्ट उन्हें मिल नहीं पाया, जिस कारण वे धीरे धीरे विलुप्त होते हुए चले गए या फिर वे दूसरी खबरों में कन्वर्ट हो गए। इसका मुख्य कारण था सपोर्टिंग का। न इन पत्रिकाओं को चलाने के लिए या चलाने के उद्देश्य से जो विज्ञापन दिए जाने चाहिए थे वे मिले नहीं। हर वर्ष इन समाज के पत्रकारों की दिवाली खासकर फीकी हो जाती है, क्योंकि समाज की आवाज बनने वाली मीडिया को खास तौर से समाज के लोग ही हतोत्साहित कर देते हैं। उस आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है और दीपावली के इस पावन अवसर पर, दीपावली आने वाली है, मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं, समाज के पत्रकार, समाज की पत्रिकाएं, समाज के न्यूज़पेपर आप सबकी आवाज को बुलंद करने के लिए। जिस समाज का इतिहास नहीं लिखा जाता उस समाज का भविष्य खत्म हो जाता है, और जिस समाज का इतिहास लिखा जाता है वह हमेशा हमेशा सदियों तक याद रहता है। आपको याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य व मौर्य वंश ने, सम्राट अशोक ने यदि पत्थरों पर अपना इतिहास न लिखवाया होता तो क्या आज हमें उन्हें याद करना पड़ता? शायद नहीं। वे शायद याद न रहते। महरौली का लोहे का खंभा ना होता तो मौर्य वंश को कौन जान पाता? आपके इन तमाम पत्रकारों, पत्रिकाओं, न्यूज़पेपर, साप्ताहिक न्यूज़पेपर का सपोर्ट करने का आपका हक बनता है। तमाम चैनलों को सपोर्ट करने का आपका हक बनता है। इन्हें मजबूती दे, न केवल मजबूती दे, इन्हें विज्ञापन दे, और आप भी यदि इनमें विज्ञापन देंगे तो ये एक बार फिर पुनः जीवित हो उठेंगे। मैं आशा करता हूं इन तमाम पत्र पत्रिकाओं, चैनलों को आप जरूर सपोर्ट करेंगे। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।